हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। देख रहे हो, ये देख रहे हो भाई, ये लिया था मैंने 1650 का। अब ये क्रॉप टॉप बन चुका है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फैशन इज फैशन गाइस। छोटे कपड़े का भी ट्रेंड आने वाला है, धीरे धीरे लिखवा के ले लो। अभी ये बैगी कपड़े चल रहे हैं ना, ढीले ढीले लंबे लंबे, फिर छोटे छोटे कपड़े आ जाएंगे, लड़के भी छोटे छोटे पहनेंगे। तो क्यों ना मैं ही स्टार्ट कर दूँ सबसे जल्दी पहनना। तो मैं कह रहा था आज आप सबको एक बात बताता हूँ, ज़िंदगी में आपको हंसी नहीं आती ना, कई बार आप स्ट्रेस होते हो, मेरा व्लॉग टाइम पे नहीं देखते, घर वालों ने चप्पलों से बजा दिया तुम्हें, तो तुम स्ट्रेस होते हो ज़िंदगी में, तुम्हें समझ नहीं आता क्या करे यार। मम्मी ने गाली बक दी, नौकरी नहीं लग रही, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, साक्षी प्रिया सोनाक्षी सब छोड़ के चली गई, तो क्या करें। अर्जुन कपूर के कमेंट सेक्शन जाओ, जल्दी जाओ, अभी जाओ, मज़ा आ जाएगा। मैं बता दूं कैसे कैसे तगड़े तगड़े। आप महाभारत में होते ना, मछली आपको तीर मार देती। इसमें कैसे ना सब कोई बंदा बताओ सर, आपकी अनसक्सेस का क्या राज है। भाई एक सबसे बढ़िया मजाक से हट के एक बंदा कहता, सर आप टॉयलेट 2 में होते ना, तो आप टॉयलेट बन। भाई लोगों को ह्यूमर कहाँ तक जा रखा है यार, तुम ये सोचो यार। वो बंदा अच्छा भला मेहनत कर रहा है, मूवीज बनाना है, लोगों को ट्रोल करना है, पता नहीं क्यों। वो बीच में वायरल हो गया था ना, वो एक गाना हरियाणवी सा गाना लगा देते हैं उसकी फोटो में, हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बनना अर्जुन कपूर जैसा। आई टेल यू व्हाई। उसको भी पता है उसके कमेंट सेक्शन में लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो बंद नहीं करता। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, जिंदगी में ना अगर आप लोगों की सुनोगे तो हो जाएगा काम आपका खराब। अर्जुन कपूर देख रहा है भाई, कमेंट आ रहा है, खुद पढ़ के हंसता हुआ, भाई साहब मैं महाभारत में तो मछली तीर मार देती, बताओ। तो समझ रहे हो, स्टार्ट टेकिंग लाइफ लाइटली। तो अगर भाई मैं होता ना अर्जुन कपूर की जगह, तो मैं भी वो नहीं रखता, क्योंकि मुझे मजा आता। कुछ लोग होते हैं ना जो ईगो पे ले लेते हैं, भाई मेरे को कैसे बोल दिया, ब्लॉक मारो उसको, ब्लॉक मारो। चिल रहो भाई, ये वन लाइफ, ठीक है। तो भाई ये व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ओके, मैं क्या कह रहा था, ये हमारे कुंदन भाई ये जो शूट कर रहे हैं, भाई इसको हमने मिलवा दिया पहले। हाल क्या हाल है भाई, जय बाबा की। जय बाबा की। ठीक है भाई, कल भाई के साथ सीन हो लिया था, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना यहाँ खड़ा है, ये जो साक्षात प्राणी, ये रो जाता, रो दिया था। मैं बताता हूँ क्या हुआ। हम कुछ बाहर हल्का सा फोटो शूट करने जा रखे थे, कल व्लॉग शूट नहीं करा था भाई के साथ, मतलब। तो हम चले गए भटूरे खाने में, भटूरे खा के आते हैं। भाई के पास था बैग, ये वाला सेम डिट्टो बैग। भाई ने जाते जाते नीचे गेट पे छोड़ दिया, क्योंकि भाई मेरी फोटो खींच रहा था गेट पे नीचे यहीं, ठीक है। भटूरे खाने चले गए हम सेक्टर 46 की मार्केट। बैग गेट के बाहर है, बैग गेट के बाहर है। मेरे कमरे से मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है, भाई को बताया था मैंने पहले। मेरे कमरे से सोते हुए मेरे साइड में से फ़ोन चोरी हो चुका है। फिर भाई 1-1.5 घंटे बाद हम आए, पता नहीं जब भी भटूरे खा रहे हैं, अपना प्याज पेल रहे हैं, उसके बाद भाई हमने रसगुल्ले पेल दिए। उसके बाद कहते चलो जूस भी हो जाए। मैं चलो भाई, मैं जूस पी के आया, भाई ने नहीं पिया। फिर वापस आए, उसको कहता है यार ढीला ढीला सा लग रहा है, कुछ हल्का हल्का सा। मैं क्या हुआ, कह रहा भैया बैग, भैया बैग। भाई के मुंह से एक बात भी गाली नहीं सुनी थी मैंने, पहन चो बैग, पहन चो बैग। तो गाली भी देता है। फिर भाई हम आए, भाग भाग के आए। हाँ नीचे ना जो है मेरा कच्चा तौलिया सूखा हुआ है, कोई बैग नहीं नीचे। भाई इसकी और फट के 10, 4 नहीं 10 हो गई, ठीक है। उसके बाद ऊपर लाल आ रखा था। मैं लाल भाई बैग दे दे इसका, क्योंकि भाई व्लॉगिंग करने की मेरी भी हालत नहीं थी, क्योंकि अगर ये सीन हो जाता मैं व्लॉग बना रहा होता ना, अच्छा नहीं लगता भाई। पूरी ज़िंदगी की मेहनत होती है ये सारी चीज़ें, देख रहे हो लैपटॉप। तो ऊपर लाल कहता भैया ऊपर तो नहीं है। मैंने नीचे देखा था बैग, नीचे देखा था और नीचे वो था नहीं। बंदे ने ये इसको ऊपर आने तक उम्मीद थी कि मिल जाएगा। फिर ऊपर आया, कहता भाई फिर नीचे गए हम, वो जो हमारे नीचे गार्ड है ना सुनील, कहता आपकी बार रख लिया है, अगली बार संभाल के रखा करो। भाई तेरी क्या हालत हो गई थी बता दे, है पता है कैसे बैठ गया था एंड में, ऐसे नीचे ऐसे ऐसे हो गया था भाई। सांस फूल जाए बंदे की यार, पूरी जिंदगी की कमाई है मेरे भाई। सोच नहीं सकता मैं उसको है ना, खोने का, है ना, है ना। कह रहे है ना, सोच तो लिया था तूने मेरे भाई, सोच तो लिया था। तो भाई ये है, जो जिंदगी में चीज़ आपके रहनी है ना वो रहनी है, जो नहीं रहनी है ना वो आपके कमरे से चोरी हो जाएगी। जैसे मेरा फ़ोन कमरे से चला गया था, ठीक है। तुम अर्जुन कपूर के कमेंट सेक्शन देख लो, रहनी है वो नहीं जा रहे कहीं, फ़ोन चला जाएगा, इसका बैग चला जाएगा। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। वो नहीं जाने भाई अब कहीं। ओके, तो देखते हैं भाई, आज पिकल बॉल कोर्ट भी जाना है, देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे, चेक करके आएंगे। भाई ये फ़ोन पकड़ो, मैं कहानी से बताता हूँ इन्हें। अब कर दो ये उस पर, देख लेना, और 2x पे कर देना। सो गाइज
नाउ आई टेल यू ए स्टोरी, ठीक है। जो आप में से लोग हैं ना, वो बड़े वो होते हैं आजकल, कूल समझते हैं अपने आप को कि यार मेरी मेहनत का फल है ये सब, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा ऐसा घर है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास कैमरा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी टी शर्ट छोटी छोटी श्रिंक हो गई गाइस, ठीक है। तो मेहनत ना एक हद तक काम करती है, उसके बाद काम करता है भगवान का आशीर्वाद। मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है भाई। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कॉलेज में करता था मॉडलिंग, मन था, इच्छा था जिंदगी में, था कि यार मॉडलिंग करनी है। कॉलेज में जो फैशन शो होते हैं ना, उसमें मैं थर्ड आया था, थर्ड, ठीक है। थर्ड भी पता नहीं कैसे आ गया। उसके बाद मेरे को था यार कैसे करते हैं मॉडलिंग। पहले किसी ने बोला कि मॉडलिंग के लिए ना आपको पोर्टफोलियो चाहिए, तो मैं ठीक है भाई, अपने चाचा ताऊ के बालकों से 52-33 फ़ोन आता था नोकिया का छोटा सा, उससे फ़ोटोज़ खिंचवा के बेचता था एजेंसीज़ को। नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं करनी भाई मॉडलिंग शॉडलिंग। फिर एक एजेंसी ने खुद रीच आउट करा मुझे, क्योंकि मैं अंदर से चाहता था। और भाई मैं भगवान में स्टार्टिंग से ही मानता हूँ, मेरे को तो यार भगवान मॉडलिंग करा दे, यार मॉडलिंग करनी है, हो गई स्टार्ट। फिर उसके बाद मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया उसको कि भाई मेरी मेहनत है, मैं सुंदर दिखता हूँ इसलिए मेरी मॉडलिंग हो रखी है। सो आई वर्क विद बिगेस्ट कैंपेन्स इन इंडिया, मनीष मल्होत्रा, अभिनव मिश्रा, जितने भी आप डिज़ाइनर सोच सकते हो सबके साथ काम करा है। उसके बाद ऐसा हो गया कि नहीं मैं अच्छा हूँ, भगवान ठीक है, ओके मैं अच्छा हूँ। उसके बाद MBA करी, उसके बाद ओके कोहली से MBA करी, ठीक है, डिसेंट कैट में मार्क्स थे, सो आई डिड माई MBA। देन आई गोट इनटू अ रियली नाइस बैंक, समझ रहे हो, क्योंकि मेरी नेटवर्किंग अच्छी हो गई थी। तो मेरे को लगा मैं नेटवर्किंग में अच्छा हूँ, लोगों से बातचीत अच्छी करता हूँ, तो मेरा नौकरी लग गई। इसमें भगवान का क्या है भाई, हर मोमेंट पे ना, हर मोमेंट पे छोटी से छोटी भगवान होता है। मैं आपको बता दूँ क्यों। जब मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हुई ना, उस टाइम पे मुझे ये था कि यार अब मॉडलिंग ही करनी है ज़िंदगी में। भगवान आया किसी रूप में कि बेटा MBA कर ले, पढ़ाई कर ले, ठीक है। तो फिर मैंने पढ़ाई कर ली। उसके बाद भगवान क्या था, नौकरी कर ले, नौकरी कर ली। फिर नौकरी छूट गई मेरी। नौकरी क्यों छूटी, क्योंकि मेरे से हुई नहीं, पहली नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं, चौथी नहीं हुई। उस टाइम मैंने बताया यार मैं क्या करूँ, अब नौकरी कर नहीं पा रहा, कर नहीं सकता, मन नहीं लग रहा, पैसे कहाँ से आएंगे। मॉडलिंग एक बारी को साइड थिंग थी उस टाइम पे। फिर पता नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, सोते सोते ना मैं उस टाइम कैची धाम गया हुआ था। आपको जिसको नहीं पता, नीम करोली बाबा का आश्रम है कैची धाम। तो मैंने बड़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी कि यार स्टीव जॉब्स गए थे वहाँ पे, मार्क ज़करबर्ग, वो ज़िंदगी में कंफ्यूज थे। तो मैं अपने आप को भाई कि मार्क ज़करबर्ग जितने तो पैसे कमानी है, तो मैं चला गया अपने दोस्त के साथ। कुछ नहीं पता था, नौकरी छोड़ के बैठा था, अप्लाई कर रहा था दूसरी नौकरी पे, मॉडलिंग चल रही थी साथ साथ में। भगवान समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में करूँ क्या। एक बंदा मेरे साइड में से ना, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे फ़ोन लेके जा रहा, सो हाय गाइस मैं कैची धाम आया हूँ। मैं यार दिस सिम्स लाइक अ नाइस थिंग विच आई कैन डू, और ऐसे करने में कुछ दिक्कत भी नहीं है। उसी टाइम फ़ोन उठा लिया था ऐसे। तो भाई हर चीज़ ना बंदा, अब आई एम, जिसको नहीं पता भाई, जो इंस्टा पे देख रहे हैं मुझे, मोस्टली आई डू व्लॉगिंग। तो व्लॉग्स जो काट के यहाँ डाल देता हूँ मैं, जो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो भाई जो चीज़ आप सोचोगे ना ज़िंदगी में वो हो जाएगी, बट आपको ना क्रेडिट भगवान को देना पड़ेगा। आप अपने ऊपर क्रेडिट ले लेते हो। और मैं ना बड़ा वैसा हूँ कंफर्ट भगत। कंफर्ट भगत कौन होते हैं, जैसे उठा अपना ऐसे उठा, जय श्री राम, राम राम राम, राधे राधे राधे। फिर यहाँ पे किचन में भगवान जी लगे हुए हैं, अपना ऐसे करके अपना दिन की शुरुआत कर देना। बट यार थोड़ा बहुत तो मंदिर वंदिर जाना चाहिए, क्योंकि ना कंफर्ट में सही है, भगवान को याद आप कहीं से भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई बुराई है, बट हल्के से आप एफर्ट डालोगे ना, तो जो लोग एफर्ट नहीं डाल रहे उनकी नज़रों से आप पहले भगवान की नज़रों में आओगे, ठीक है। और तो भाई इस साल का नया रेजोल्यूशन ये भी है, ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा मंदिर जा पाए, क्योंकि यार जो आप सांसें चल रही है दिल्ली में 500 AQI है, अब तक मैं जिंदा कैसे हूँ। हनुमान जी सच्ची बता रहा हूँ भाई, तुम रोड पे निकलते हो, कुछ नहीं पता हो, कोई कट खत्म भाई, कुछ नहीं है। तो हर चीज़ में भाई बी ग्रेटफुल, और थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और मंदिर जाने का टाइम निकालो। मैं ट्राई करूँगा, देखो मैं ये नहीं कह रहा पूरे साल जाऊँगा, बट हफ्ते में 1 दिन, 2 हफ्ते में 1 दिन अपना मत्था टेक के आया करेंगे, ठीक है। चलेंगे अब थोड़ी देर में चलेंगे, ओके ठीक है। तेरे को भी लेके जाऊँगा जो वीडियो बना रहा है, ठीक है भाई, चलेगा, चलेगा ना, दिखे इधर दिखा, चलेगा, ओके। जय बाबा की, जय बाबा की, ठीक है। भाई सबको ना मैंने जय बाबा की बोलनी सिखा दी। और तो क्या कह रहा था मैं, एक पता नहीं यार, ये ऐसे डाल दूंगा इंस्टा पे वाली वीडियो ना, वैसे मैंने बनाई यूट्यूब के लिए, बट इंस्टा पे भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंदिर चलेंगे, उसके बाद दुबई फिर जाएंगे, क्योंकि मंदिर जाना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यार, जरूरी है यार। भाई हनुमान चालीसा सुना दे जल्दी, सुना जल्दी, सुना तेरी हनुमान चालीसा सुना, जल्दी सुना। कित आती है थोड़ी बहुत। स्टार्टिंग की वो पहला दोहा सुना दे, जो पहला होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण। नहीं, ये तो हनुमान चालीसा होगी, दोहा
इससे पहले दोहा आता है, उससे पहले हनुमान चालीसा गा ही नहीं सकते। जल्दी बता जल्दी। चरण हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज सरोज रज निजमन मुकुट सुराज। निजमन मुकुर सुधारे। हाँ, आगे जल्दी बोल दियो, गुस्सा आ जाएगा मुझे। हाँ, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जोदायक वो फल पावे। फल चारे। चल ठीक है, ओके ठीक है भाइयों, हनुमान चालीसा गाते रहो, तुम्हारी जिंदगी की सारी पीड़ा दूर हो जाएंगी। पकड़िए भाई, इनको ये भी दिखा दूं। ज्यादा हनुमान चालीसा गा ली। सुनो बात, और तुम्हें फिट रहने के लिए ना अपने घर में बस ये डंबल चाहिए। अगर तुम्हारे पास 7-7 किलो के 2 डंबल है, लड़कियों तुम देख रही हो तो 4-4 किलो के, लड़कों को थोड़े 2 किलो ज़्यादा लगते हैं। देखो, शोल्डर प्रेस इससे हो गई, ओके, मतलब फ्लाइज, शोल्डर फ्लाइज प्रेस इससे हो गई, ठीक है, बाइसेप इससे हो गए, ट्राइसेप इससे हो गए, ओके, चेस्ट इससे हो गई, रुक जाओ, चेस्ट इससे हो गई भाई, ठीक है, लेग्स इससे हो गई। अगर आपके पास डंबल है ना, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, बट आपकी इच्छा नहीं है, अपनी इच्छा बना लो। मैंने लोग देखे हैं जिनकी मेंबरशिप है, जिम की, यहाँ पे गुड़गांव में जिम है एक, फिटनेस फर्स्ट, उसकी साल की मेंबरशिप है 35-40 हज़ार की, कुछ नहीं करते लोग। मैं घर पे डंबल हो गया ऐसी तैसी करके बैठा हूँ, सुबह उठती 1 2 3 4 5। तो भाई इच्छा है भाई आपकी। मेरे पापा ने ना जिंदगी भर बुक मेरे लिए मौज कर रखी थी, पढ़ 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 पढ़, क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा। तो जो इच्छा है ना वो करो। जैसे मेरी जिम करने की इच्छा होती है, तुम्हारी नहीं है, जबरदस्ती जाते हो तो गोलू मोलू ही रहोगे तुम, ठीक है। गोलू मोलू नहीं रहना तो भाई 1 2। तुमने देखा जिम वाले लोग, देखो भाई मैं जिम करता हूँ ना, सच्ची बता रहा हूँ कैसे करता हूँ, 1 हो, ठीक है। और जो जिम बफ्स होते हैं भाई, मजाक सेट के, जो मेरी जिम में आता है, एक अतुल कटारिया मेरा दोस्त है, हट्टा कट्टा बना, ठीक है, 1 2 3 4, ये बेबी 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 बेबी। मैं ठूक आ गया, ठूक आ गया, मैं मेरे से तो बोला भी नहीं जाता। तो भाई ठीक है भाइयों, मौज मारो, रोज मारो, जिंदगी में मजे करो बस, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉग में हमेशा खुद ही बनाऊंगा, आज मेरे को भाई को देने का मन था, और ये भाई परेशान नहीं है, इसका कमरा स्नीक इन करते हैं, आ जाओ। तो भाई ये देख लो, ये होता है एक ऑर्गेनाइज्ड रूम, बढ़िया चादर है, ब्लू कलर की चादर है, पतला सा कंबल है, लाइन में ऑर्गेनाइज्ड ये लगा रखा है, एयर प्योरीफायर है, ठीक है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, हीटर लगा हुआ है अपना, देखो किताबें हैं, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट किताबें रखी हुई है, दिस इज अ ऑर्गेनाइज्ड रूम, ठीक है। जूते देखो, जूते का रैक है, दिखाओ भाई एक बार, देखो पूरे लाइन से जूते लगा रखे हैं, ठीक है, गिम्बल है, सब कुछ है मतलब, एंड एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। ये भाई क्यूट क्यूट सी भाई परफ्यूम, मल्टीविटामिन्स, हेडफोन्स, मतलब एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड हियर, ठीक है। ओमेगा 3 ये लिया करो गाइस, फिश ऑयल, इट्स गुड फॉर योर स्किन, ठीक है। मल्टीविटामिन भी लिया करो गाइस, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है अगर कम हो रखा है, ठीक है। और क्या है, अश्वगंधा, समझ रहे हो, नोटी हो रहे हो तो समझ रहे हो। जिंक, टेस्टोस्टेरोन, भाई इसने तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग स्टैक मंगा रखा है सारा। तो भाई कितना ऑर्गेनाइज्ड रूम है, इफ़ यू आर लुकिंग एट इट, बंदा बाहर से देख रहा है कितना सही है, देख लो। अब दिखाता हूँ बढ़िया गोट लोगों का रूम दिखाता हूँ तुम्हें। ये था मोट लोगों का रूम, मीडियम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम दिखाता हूँ तुम्हें, तेरी देखो। भाई साहब देखो, लाइट जला के दिखाता हूँ, मजाक से हटके ना, ऐसे ही रहता है। ऑर्गेनाइज करा था कल ही, भाई ने वीडियो शूट करी होगी, अब देखो कैसा हो गया। देखो ये है, ये कंबल घर वालों ने दे दे के, बेटा ठंड लगती होगी, ये कंबल, चादर नहीं है कंबल है सीधा। ये वाली एक बुआ ने भिजवाया था, कुछ घर पे फंक्शन हुआ था, बेटा एक कंबल ले जा, कंबल ही देते रहते हैं बच्चे को, कपड़े देने चाहिए, पैसे देने चाहिए, कंबल ले जा। ये कंबल भाई पता नहीं किसका है, फ्लैट पे रखा हुआ था। इस तकिए पे आज तक कवर नहीं चढ़ा है, तकिया देख लो एक बार, जब से आया ना साड़े पे कवर नहीं चढ़ा है इस पे, ऐसे ही यूज़ करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये घर गया था, उन्होंने भाई घर वालों ने थोड़ी दया करी, ये कैसे लेके घूमता है, इसके पे कवर चढ़ा देता है, घर वालों ने कवर दे दिया मुझे, ठीक है। और ये तकिया मेरे दादा परदादा के टाइम का है, इस पे बैठते थे वो टिका के, तो अब
अब मैं रखता हूँ भाई। भाई इधर आओ, ये देखो गाइस, ये मैंने प्रोटीन शेक पिया था परसों। मर जाएगा बंदा, सूंघ लिया ना तुमने अगर 2 दिन पुराना प्रोटीन कभी स्मेल करा है, कितनी गंदी स्मेल आती है। शिटी गाइस, शिटी टेस्ट। इसको रख दो यहाँ। ये भाई रात को इसमें पिया था मैंने हल्दी का दूध, ठीक है, ये रखा हुआ है। ये परसों इसमें ओट्स खाए थे, देखो ओट्स जम चुके हैं। इसका साढ़े का वो जम चुका है, होता है ना बिल्कुल पत्थर जम जाता है, तो ये होता है भाई। ये चप्पल देखो, मैं चप्पल ना ऐसे नहीं रखता, लोग ऐसे होते हैं ना, देखो एक चप्पल ऐसे पैरेलल ही रखते हैं लोग, ऐसे इक्वल डिस्टेंस होता है चप्पल में ना, मेरा ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे होनी चाहिए चप्पल, ठीक है। यार गलत है यार ये ना, एक बीवी आके सुधार रही है मेरे को, मेरी आदत सही नहीं होती। जैसे प्रशांत है, उसका रूम ऑर्गेनाइज रहता है क्योंकि वो अंदर से थोड़ा मतलब उसको होता है कि साफ कर लो, मेरे को होता है यार अब शादी की उम्र रखी है, अब यहाँ पे आ जाएंगे फेमिनिस्ट लोग, तू लड़की से ये कराना चाहता है। यार मैं ऐसा कुछ नहीं कराना चाहता, देखो गाइस, बट मिल के कर लेंगे। कोई मेरी फ्यूचर बीवी देख रही है, आप और मैं मिलके सारा कमरा साफ करेंगे, ठीक है। खराब हो जाएगा रात को सुबह कर ले, नोटी हो रही हो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। देखो गाइस सच्ची बता रहा हूँ, आप कहोगे छोटी छोटी क्यों पहन रखी है। भाई मैं लिनन के कपड़े लाया था, ऋषिकेश गया था, बहुत सारे, एक बार मशीन में डाला छोटा हो गया, अब मैं पहनूँ ना इसे, पैसे खर्च रखे हैं, घर में तो पहन रखी है, बट इसमें दिक्कत है। देखो मेरे को कुछ अलमारी से निकालना है, यहाँ पे कोई आ रखा है जिसको हल्का सा लड़के की तरफ इंक्लिनेशन है, ऐसे होते ही उसका तो मूड बन जाएगा भाई। दिक्कत है। और भाई दोबारा दिखा देता हूँ, बहुत मेहनत करी है इसके लिए, बट तुम ना अभी भी यही है मेरे पास, इसकी जगह गोल्ड आ जाना चाहिए था। क्या कर रहे हो यार, थोड़ा प्यार दिखाओ, थोड़ा शेयर करो, अपने मम्मी पापा को दिखाओ। कभी कभी 1-2 गलती से गाली देते तो तुम्हारे घर वाले भी देते थे जवानी में, ठीक है। तो ये भाई करना पड़ता है, ब्लॉगिंग के लिए करना पड़ता है, ठीक है। और भाई एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। जाओ, बाल है ना, जैसे मेरे बाल बड़े ड्राई हो रखे हैं आजकल, देख ही रहे हो आप, क्योंकि ना ठंड में बंदा गर्म पानी से नहाता है, गर्म पानी से नहाता है तो गर्म पानी उसकी टाट पे लगता है, टाट पे गर्म पानी लगता है, टाट मतलब स्काल्प का, यहाँ पे अंग्रेज आएंगे, स्कैल्प। आपके स्कैल्प पे गर्म पानी लगता है तो क्या होता है, आपके जो वो है ना स्कैल्प ड्राई हो जाता है, फिर डैंड्रफ हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, आपके बाल टूटने लग जाते हैं, बाल टूटने लग जाते हैं, फिर आपके मैसेज मेरे पास आता है कि उत्कर्ष भाई क्या करें, हमारे बाल टूट रहे हैं। तो ये स्ट्रेस ही नहीं होगा। रोजमेरी वाटर नाम की चीज़ होती है, इसको हिंदी में बता देना क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसे करो, अगर तुम्हें डैंड्रफ हो जाए रोजमेरी वाटर लगाने के बाद, नाम चेंज कर दूंगा, युव विचार से उत्कर्ष कर लूँगा, ठीक है भाई। तो ये 1-2 चीज़ें भाई टिप्स देता रहता हूँ मैं तुम्हें, ओके गाइस। बट एक बात है, देखो ये मजाक से हटके, भाई मेरा शूट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ दिस इज मोर एंगेजिंग है जब मैं खुद शूट करता हूँ। देखो अब मैं खुद शूट कर देता हूँ, वो नहीं रखना, हाँ वो नहीं है ना। हाँ भाई, जय बाबा की जय बाबा की। जय मित्र, क्या बात होगी। देखो एक तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक जैसे हेलो गाइस वेलकम बैक, एक भाई बोल रहे हैं ऊपर ना, अब मैं निकल के आ रहा हूँ, 2x में कर देना भाई। हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल, व्हिच वन इज बेटर गाइस। मैं पूरी जिंदगी ये भी कर सकता हूँ बट फिर मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि सारे पैसे भाई को देने पड़ जाए। बट कभी कभी कर लिया करेंगे बिकॉज इट्स एंगेजिंग गाइस, ठीक है। ओके गाइस, लव यू। वैसे व्लॉग ही लंबा हो गया थोड़ा, बट इसके बाद हम दुबई फील्ड भी जा रहे हैं, वो भी चेक करने, और मंदिर भी जा रहे हैं। मंदिर के बिना कुछ नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। तुम जिंदगी में कुछ करो मत करो इस जन्म, भाई देखो मैं इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ बात बोलने के लिए, ना मैं कोई प्रेमानंद महाराज जितना मेरे पास ज्ञान है, बट ये जो है ना सब मोह माया है। ये मेरी वीडियो बना रहा है, ये भी मोह माया में फंसा हुआ है, मैं भी फंसा हुआ हूँ, जिसका ये रूम है ये भी फंसा हुआ है, जो मैंने ये बाय करा मैं भी फंसा हुआ हूँ क्योंकि मेरे बाल अच्छे रहे। एंड में जहाँ जाना है ना इंसान को, वो थोड़ी हल्की सी तैयारी करते रहो, ऐसे नहीं कि साला रोज ही पूरे टाइम 7 बार जाप कर रहे हो, बट 10 मिनट 5 मिनट देनी चाहिए भगवान को, क्योंकि स्पम थे तुम, तुम स्पम थे, तुम पैदा हो गए। पैदा कैसे हो गए, अब इसमें तुमने भागे तेज तुम, भगवान यार। तो ये भाई पता नहीं कितने स्पम रोज बहते हैं टॉयलेट में, है भाई कुंदन भाई, है ना, बहुत बहते हैं भाई। तुम पैदा हो गए ना, तुम ही बहा रहे हो, आधे तो तुम बहा रहे हो, कुंदन भाई को नहीं कह रहा, जो देख रहे हैं उनको कह रहा हूँ, आधे तो तुम बहा रहे हो। रुक जाओ भाई, कितने बालक मारोगे, अब तक मार दिए होंगे तुमने 1-1.5 करोड़ बच्चे। लड़कियों तुम्हें नहीं कह रहा मैं, ये लोंडे जो है ना थोड़े नोटी होते हैं, कर देते हैं काम खराब, ठीक है भाई। नाउ विल गो टू टेम्पल, देन विल गो टू दुबई फील्ड्स ऑफिस, आई विल शो यू एवरीथिंग गाइस, लव यू। प्यार दिखा दिया करो, प्यार नहीं दिखाओगे तो पता है तुम्हें सर में डंबल आएगा। नहीं यार ऐसे नहीं करता मैं, मेरे खुद में मार लूंगा मैं कि मैंने कैसी ऑडियंस बनाई है, प्यार ही नहीं दिखाती,
ठीक है, कुछ देखे ना तुमने लोग, जैसे लड़ाई हो जाती है, जैसे किसी लड़की ने किसी लड़के को रंगे हाथों पकड़ लिया किसी दूसरी लड़की के साथ, उस पर कलेश नहीं करते हो। जैसे कोई लड़की है, तूने क्यों पकड़ा मुझे, ऐसे कुछ नहीं, मैं कट्टी तेरे से ब्रेकअप, ऐसे नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर ही देखिए ना कुछ लोग वियर्ड होते हैं, वैसे भी मत बनना गाइस, ठीक है, ओके। जय बाबा की मित्र, ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, नाउ वी आर गोइंग टू आवर कोर्ट, लव यू।